बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैफुल इस्लाम और आप देख रहे हैं सैफ बिन नूर। मैं इस वक्त आपके सामने ये एहराम बांध कर खड़ा हूँ और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एहराम बांधने का सही तरीका बताऊँगा कि आप किस तरीके से सही और आसानी के साथ एहराम बांध सकते हैं। यानी जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हज उम्रा के लिए वहाँ पर लेकर जाएँ तो आप एहराम बांधना अभी अभी बड़ा मसला होता है, और जब हमें पता नहीं होता तो हम परेशान होते हैं कि एहराम पता नहीं बड़ा मुश्किल काम है, एहराम को बांधना, इस लिबास को बांधना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा है। बस एक चीज़ को आप जान लीजिए, एहराम दर हकीकत इन कपड़ों का नाम नहीं है। एहराम ये नहीं है जिसको हम एहराम कहते हैं, ये हकीकत में एहराम नहीं, ये एक लिबास है। एहराम असल में हज या उम्रा की नीयत को कहते हैं। जब आपने हज की नीयत कर ली, आपने उम्रा की नीयत कर ली, अब बहुत सारी हलाल चीज़ें आपके लिए हराम हो चुकी हैं। बहुत सारे ऐसे काम जो अमूमन आप कर सकते हैं और उनका करना बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त और हलाल है, लेकिन अब आप वो नहीं कर सकते। तो अब आप हालत एहराम में हैं, और जब हज उम्रा की नीयत कर ली गई तो फिर मर्द के लिए अब किसी भी लिबास को पहनना, सिले हुए लिबास को पहनना, ये मर्द के लिए जायज़ नहीं है। यानी मर्द अब सिला हुआ लिबास नहीं पहन सकता, वो कमीज़ नहीं पहन सकता, वो शलवार नहीं पहन सकता। औरतें वही अपना लिबास रखेंगी जो उनका होता है। अब जब मर्द कोई लिबास पहन नहीं सकता तो अब फिर मर्द को क्या करना है, कुछ तो पहनना है ना। तो अब मर्द ने जब पहनना है तो उसने दो अनसिली हुई ये चादरें जो हैं, दो अनसिली चादरें मर्द ने ये बांधनी है अपने जिस्म के ऊपर, जिसमें से एक नीचे तहमद बांध लिया जाता है और दूसरी चादर ये ऊपर ओढ़ ली जाती है, और इसको हम अमूमन एहराम कह देते हैं। अब इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि हमने बांधना किस तरह। बाज़ लोग ये समझते हैं कि इसका कोई ख़ास तरीका है और उसी तरीके से बांधेंगे तो ठीक होगा, उस तरीके से नहीं बांधेंगे तो ठीक नहीं होगा। ऐसा नहीं है, आप इसको किसी भी तरीके से बांध सकते हैं जिसमें आपका सतर सही तरीके से छुप जाए। यानी जो ज़ाहिर है बांधने वाली चीज़ तो नीचे तहमद है, तहमद को आप, ये जो तहमद है इसको आप किसी भी तरीके से बांध सकते हैं कि जिसमें आपका जो सतर है वो मुकम्मल तौर के ऊपर छुप जाए। आपने उस तरीके से इसको, तहमद को बांधना है। और चाहे वो आप अपने घर में अगर कोई तहमद बांधता है उस तरीके से कोई बांध ले, कोई मसला नहीं है। हाँ, सिला हुआ तहमद आपने नहीं बांधना, और इसके आपने अच्छे तरीके से बांध लेना है कि जिसमें आपका सतर ना खुले। अब मर्द के लिए जो सतर है, नाफ से लेकर घुटनों तक ये जो हिस्सा है ये मर्द के लिए सतर है। यानी इतने हिस्से को हर हाल में छुपाना ये मर्द के लिए लाजमी है। अगर ये हमारा हिस्सा खुल जाएगा तो हम गुनाहगार हैं, और जिसकी नज़र पड़ेगी ज़ाहिर है उसको भी गुनाह होगा। वहाँ अमूमन होता है ऐसा कि जो लोग ख़ुसूसन जो जिनका बहुत भारी जिस्म होता है, पेट बहुत निकला होता है, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है एहराम को संभालना या एहराम को बांधना। तो अमूमन उनका एहराम जो है वो नाव से नीचे चला जाता है, सिरक जाता है, और मसला पता ना होने की वजह से वो भी इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते कि ये एहराम नीचे जा रहा है, ये सतर का हिस्सा है, ये खुल रहा है, तो मैं ऐसा ना करूं, इसको मैं दोबारा से छुपा लूं। तो आप इसलिए इसको कोशिश के साथ, एहतमाम के साथ आपने सतर वाले हिस्से को छुपाना है। उसमें एक आप ये काम करें कि जब आप एहराम बांधने लगते हैं तो आप अपने पेट को अंदर को, सांस को थोड़ा सा अंदर खींचें और फिर ऊपर एहराम बांधें। मुकम्मल तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये एहराम को आप सांस को अंदर खींचें और फिर एहराम को बांधें। जब एहराम बांध लेंगे फिर आप अपने सांस को छोड़ेंगे, पेट आपका बिल्कुल अपनी जगह पर आ जाएगा, तो ये एहराम और टाइट हो जाएगा। फिर ये बिल्कुल भी नीचे नहीं जाएगा और ये बिल्कुल टाइट रहेगा। और दूसरा, इसके साथ जो बेल्ट होता है वो इसके ऊपर बांध लें, तो इस तरह वो बिल्कुल सही हो जाता है और फिर नाफ के ऊपर भी रहता है। तो इसलिए इसमें थोड़ी सी कोशिश ये करें कि इसको नाफ से थोड़ा ऊपर ही रखें, ताकि अगर थोड़ा सा ढीला भी हो तो ये नाफ के ऊपर ही आ जाए, उससे नीचे जो नाफ से है वो बिल्कुल भी ना जा सके। तो इस तरीके से जब आप एहराम बांधेंगे तो एहराम बिल्कुल सही बांधा जाएगा और सुन्नत के मुताबिक बांधा जाएगा। असल में इसमें यही चीज़ है कि अपने सतर को आपने छुपाना है और तहमद को बांधना है, आपका सतर बिल्कुल भी ना खुले। तो चलिए इसका तरीका देख लेते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ कि एहराम को कब बांधना है और अपने बाजू को, दाएं बाजू को जो खोला जाता है वो कब खोलना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास दो चादरें होती हैं एहराम की। एक चादर जो होती है वो हमने बतौर तहमद के इस्तेमाल करनी है और एक चादर हमने ऊपर लेनी है। अब मैं आपको इसका आसान तरीका बता देता हूँ कि जब आपने जो चादर बांधनी है उसको आपने किस तरीके से बांधना है। मकसद तहमद को बांधना है, आप किसी भी तरीके से इसको बांध सकते हैं, लेकिन फिर भी आम और आसान सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह
आप अपनी चादर को कर लें और अपनी टांगों को आपने थोड़ा सा खोल लेना है ताकि फिर चलते हुए आपको कोई मसला ना हो। इस तरह आप अपनी दोनों चादरों को बराबर कर लेंगे इस तरीके से। ये आपकी चादरें जब दोनों यहाँ से बराबर हो जाएंगी, इनको बराबर करें, और जब ये दोनों चादरें यहाँ से बराबर हो जाएं तो ये जो इसका नीचे वाला पल्ला है, ये वाला, ये ऊपर है और ये नीचे, ये नीचे वाले पल्ले को आप इस तरीके से ले जाएं, अपने दाईं तरफ ले जाएं, बिल्कुल दाईं तरफ एंड के ऊपर ले जाएं आप, बिल्कुल ये इस तरह आप ले जाएं। अब जब आप इसको इस तरह यहाँ से ले जाएंगे तो फिर आप इसको, ये जो ऊपर वाला पल्ला है, इसको आप लेके आएँ इस तरह, यहाँ से ये आ गया। अब आपने इस तरह इसको लपेटना शुरू करना है सारे को। ये देखिए, ये इस तरह आप इस तरह इसको अब लपेट लेंगे। ये तो आप अपने टखनों का भी हिसाब रखें और लपेट लें इसको। ये बिल्कुल मज़बूत हो जाता है, ये खुलता भी नहीं है इस तरह। ये देखें, इसको खींचने से भी, और इसमें सतर का भी बिल्कुल एहतमाम होता है। ये देखें, ये आ गई है इसकी तय और दूसरी चादर हमारी यहाँ पर है। तो इस तरह चलने से भी ये इस तरह चलने से भी सतर नहीं खुलता, क्योंकि ये चादर एक ऊपर जो है हमारा ये वाला हिस्सा, ये पूरा यूं होके यहाँ पर आ जाता है, ये इस तरह आ जाता है। तो इस तरीके से आप एहराम बांध लें। और ये खुला भी है, जैसा कि मैंने कहा कि शुरू में अगर हम पाँव खोल लेंगे थोड़े से तो फिर ये होगा उसका कि चलने में हमें किसी तरह की भी परेशानी नहीं आएगी। और एक चीज़ का और ख़्याल रखें, यहाँ पर बाज़ लोगों को देखा है कि वो इरादतन तो नहीं, गैर इरादी तौर के ऊपर ही उनका ये जो एहराम है, ये जो नीचे वाली चादर जो बांध रखी है तहमद, ये नीचे आ जाता है, यहाँ आ जाता है और यहाँ से नाफ जो है उनका खुल जाता है। तो याद रखें, मर्द के लिए जो सतर है वो उसके नाफ से लेके उसके घुटने तक है, ये मर्द का सतर है। यानी इतना हिस्सा किसी भी हालत में खोलना ये मर्द के लिए जायज़ नहीं है कि जहाँ पर दूसरे लोग इस हिस्से को देख सकें। तो इसलिए एहराम के अंदर भी इस चीज़ का ख़ुसूसी ख्याल रखें कि ये जो ऊपर चादर है इसको नाफ के ऊपर होना चाहिए, नाफ के ऊपर। यहाँ पर होगी तो फिर आपका सतर नहीं खुलेगा और किसी तरह का भी मसला नहीं आएगा। अब जो दूसरी चादर है, जब आप इस एहराम बांध लेते हैं तो नीचे तहमद आपने बांध दिया, अब दूसरी चादर को आपने इस तरह अपने ऊपर लेना है। ये देखें, इस तरह आपने अपने ऊपर रखना है इस तरह से। बाज़ लोग ऐसा होता है कि वो एहराम जब बांध लेते हैं तो वो फौरी तौर के ऊपर अपने कंधे को नंगा भी कर लेते हैं। तो इस तरह नहीं करना, बल्कि इसको आपने इसी तरीके से बांध लेना है और ऊपर वाली चादर ऊपर ले लेनी है। तो ये एहराम आपका इस तरह मुकम्मल हो जाता है। और फिर जब आपने वहाँ पर तवाफ़ के लिए जाना है तो आपने जब हजर अस्वद के सामने इस्तलाम करना है, उस वक़्त आपने अपने दाएं कंधे को खोल लेना है और इसको इस तरह से, इसको इस्तिबा कहा जाता है, इस तरह से आपने इसको कर लेना है। ये जो इस्तिबा है, अपने दाएं कंधे को खोलना, ये सिर्फ़ तवाफ़ के दौरान है। और जब आपका तवाफ़ मुकम्मल हो जाएगा फिर आपने वापस इसको ऊपर ओढ़ लेना है। अब बाज़ लोगों को जब नहीं पता होता इसका, तो वो फिर जब सही के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी वो यही काम कर रहे होते हैं, यानी वो इसी तरीके से अपना ये जो कंधा है, दायां कंधा, इसको खुला ही रखते हैं और सही कर रहे होते हैं। ये सुन्नत तरीका नहीं है। सुन्नत तरीका ये इस्तिबा का, मर्दों के लिए अपने दाएं कंधे को खोलने का जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ तवाफ़ के दौरान है, उसके अलावा नहीं है। तवाफ़ के बाद इसको बिल्कुल दोबारा से ऊपर इस तरह से ओढ़ लिया जाएगा। तो ये आप इस तरीके से एहराम को बांध सकते हैं, या और भी अगर कोई तरीका आपका है कि जिससे आप तहमद को बांध सकें, लेकिन इस अंदाज में कि आपका सतर किसी तरीके से भी, मर्द का जो सतर है नाफ से घुटने, ये सतर किसी सूरत में भी खुल ना सके। लेकिन ये तरीका ज़्यादा आसान है जो मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से अगर आप बांधेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आसान भी है
اور اچھا بھی ہے۔ اور یہ جو چیز ہے یہاں پر، اچھا ایک چیز اور آپ کام کر سکتے ہیں کہ جب آپ احرام باندھ لیتے ہیں، جو بیلٹ ہوتا ہے جس میں آپ سامان بھی رکھتے ہیں، ساتھ وہ پاکٹ وغیرہ بنی ہوتی ہیں، تو اس کو آپ یہاں پر اس کے اوپر باندھ لیں تو اس کی اور مضبوطی ہو جاتی ہے، یعنی کھلنے کا بالکل بھی چانس نہیں ہوتا۔ ویسے جس طریقے سے میں نے یہ احرام باندھا ہے، اگر آپ اس طریقے سے باندھیں گے تو اس میں بھی کھلنے کا عموماً چانس نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے آپ احرام باندھیں اور وہاں پر آپ عمرہ کریں، اور میرے لیے بھی آپ خصوصی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بار بار وہاں پر باادب اور مقبول حاضری اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔